यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्य वर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, जीवन में कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिनकी संपन्न कर लेने से जीवन सार्थक माना जाता है। यदि वे कार्य नहीं किए गए तब जीवन महत्वपूर्ण नहीं बन सकता। कई बार व्यक्ति बहुत सारे कार्य करता है और उन अनेक कार्यों का महत्व न के बराबर होता है। दूसरा व्यक्ति जीवन में अल्प कार्य करता है किंतु ऐसे कार्य करता है जिनसे उसका स्वयं का जीवन सफल और सार्थक होता है और दूसरे के जीवन को सफल करने के लिए वह आदर्श बन जाता है। मानव जन्म प्राप्त करके सबसे पहला कार्य तो वह करना चाहिए जो मानव जन्म के अतिरिक्त अन्य किसी जन्म में नहीं किया जा सका। जो कार्य हम अन्य अन्य जन्मों में संपन्न कर सकते हैं या अन्य जन्म प्राप्त करके भी वे कार्य करते रहे, उन्हीं कार्यों को यहाँ करते रहेंगे, तब निस्संदेह इस मानव जन्म की सार्थकता न हो सकेगी। आज हम चर्चा करते हैं अंतःकरण की शुद्धि के संबंध में। शुद्धि हमारी आत्मा का स्वभाव है, इसलिए शुद्धिकरण बहुत जरूरी है। और जो अंतरंग शुद्धि तक नहीं पहुंच पाते हैं वे यावत जीवन बाह्य शुद्धि में ही लगे रहते हैं। कोई शरीर की शुद्धि में लगा है तो कोई अपने व्यवहार की शुद्धि में लगा है, तो कोई व्यक्ति अपने वचनों की शुद्धि में लगा है, व्याकरण से शुद्धि कर रहा है, कोई व्यक्ति अपने क्षेत्र स्थान की शुद्धि में है, कोई व्यक्ति काल शुद्धि कर रहा है, मुहूर्त निकाल निकाल के कार्य कर रहा है, तो कोई व्यक्ति अपने पास अन्य भी द्रव्य है उसे शुद्ध करने का प्रयास कर रहा है। ये सब बाह्य शुद्धियां अंतःकरण की शुद्धि के बिना व्यर्थ हैं। इन सभी शुद्धियों का उद्देश्य अंतःकरण को शुद्ध करना है। जैसे कोई व्यक्ति प्राण विहीन मुर्दे का श्रृंगार करे, उसे भोजन कराने का प्रयास करे, पेय पदार्थ पिलाने का दुस्साहस करे, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाए, आभूषण पहनाए, इत्र आदि उस पर लगाए, चंदन का लेप भी किया, मुर्दे के ऊपर वे सब करना व्यर्थ है। यदि उसमें प्राण होते तो वह सब करना सार्थक हो जाता। प्राणों के बिना जैसे शरीर का श्रृंगार व्यर्थ होता है, वैसे ही अंतःकरण की शुद्धि के बिना जितनी भी बाहर की क्रियाएं की जाती हैं, बाहर की शुद्धियां की जाती हैं, वे सब व्यर्थ सिद्ध हो जाती हैं। अंतःकरण की शुद्धि के मायने अपन समझें चेतना को शुद्ध करना। चेतना को शुद्ध करने के लिए वचन जल्प, वचनालाप, शरीर की चेष्टाएं और मनोवृत्ति ये भी हमारी शुद्ध हों तो हम चेतना की शुद्धि तक पहुंच सकते हैं। इनको शुद्ध किए बिना चेतना की शुद्धि बड़ी मुश्किल है, असंभव है। अंतःकरण की शुद्धि के बिना न तो जीवन में समाधि वर्ण की प्राप्ति हो सकती है और न ही जीवन में मुक्ति का वर्ण संभव है। अंतःकरण की शुद्धि के लिए आवश्यक है सदाचरण की शुद्धि। आचरण की शुद्धि ज्यों ज्यों होती जाएगी, ज्यों ज्यों आचरण की शुद्धि होती जाएगी, त्यों त्यों अंतःकरण की शुद्धि संभव है। बिना आचरण के अंतःकरण की शुद्धि नहीं हो सकती, जैसे बिना बीज के वृक्ष और बिना वृक्ष के फल की प्राप्ति नहीं होती। यही क्रम है। व्यक्ति
जब संसार शरीर भोगों से विरक्त होता है तब विरक्त हुआ व्यक्ति वह अंतःकरण को शुद्ध करने का पुरुषार्थ प्रारंभ करता है। और वह विरक्ति भी जीवन में सम्यक तभी होती है जो उसे भेद विज्ञान हो जाए, तत्व दृष्टि मिल जाए, सम्यक्त्व की दृष्टि मिल जाए। जब तक सम्यक्त्व की दृष्टि नहीं मिली, तत्व दृष्टि नहीं मिली, आत्मबोध प्राप्त नहीं हुआ, तब तक उस व्यक्ति की जितनी भी क्रियाएं होती हैं वे शरीर को सुखाने वाली हो सकती हैं, शरीर का पोषण करने वाली होती हैं, या ख्याति पूजा लाभ को प्राप्त करने वाली हो सकती हैं, प्रशंसा प्राप्त करने वाली होती हैं, धार्मिक होने का प्रमाण पत्र देने वाली हो सकती हैं, तपस्वी बनने का प्रमाण पत्र देती हैं, या और भी खिताब मिल सकते हैं, उपाधियां पद मिल सकते हैं। किंतु अंतःकरण की शुद्धि नहीं है और सब भले ही शुद्ध हो जाए। अंतःकरण की शुद्धि का तो नियामक संबंध सम्यक्त्व के साथ है। अंतःकरण की शुद्धि का नियामक संबंध तत्वबोध से है। अंतःकरण की शुद्धि का नियामक संबंध भेद विज्ञान से है। अंतःकरण की शुद्धि का संबंध आत्म जागरूकता से है। अंतःकरण की शुद्धि का आशय है कि हम अंतरंग में बैठ कर के वहाँ शोधन करें। यदि कोई व्यक्ति कक्ष के बाहर घूम रहा है तब तक कक्ष में रखी वस्तु का शोधन नहीं कर सकता, कक्ष में रखी वस्तु का वह संरक्षण नहीं कर सकता। कक्ष में कोई वस्तु रखी है, उसमें कुछ पदार्थ मिला हुआ है, उसे शोधन करना है तो कक्ष के बाहर रह के शोधन नहीं किया जा सकता। ऐसे ही आत्मा के बाहर रह कर के शरीर में उपयोग लगा करके, शरीर आदि अन्य पदार्थों में अपना उपयोग लगा करके फिर आत्मा को कैसे देखा जा सकता है। जो आत्मा देखने में नहीं आ रही, जो आत्मा जानने में नहीं आ रही, जो आत्मा अनुभव में नहीं आ रही, उस आत्मा में विद्यमान कर्मों का निष्कासन कैसे किया जा सकता है, आत्मा का शोधन कैसे किया जा सकता है। कक्ष में रखा हुआ बर्तन जिसमें रखा हुआ है दूध, वह दूध अंदर रखा है, दूध का डिब्बा ढक्कन बंद है, कक्ष का भी गेट बंद है, ताला लगा हुआ है। उस दूध में किसी व्यक्ति ने 2-4 रत्न डाल दिए या कोई और वस्तु डाल दी तो दूध अंदर रखा है, बाहर से दूध के अंदर पड़े हुए कंकड़ पत्थर या रत्न या सिक्के या उसमें और भी कोई चीज़ पड़ी है तो उसे कैसे निकाला जा सकता है, उसे बाहर निकाल के दूध को कैसे पिया जा सकता है, यह संभव नहीं है। वैसे ही आत्मा को जाने बिना आत्मा का शोधन भी संभव नहीं है। सबसे पहली शर्त ये है कि आत्मा को जाने। तपस्या करना बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी अनुष्ठान करना कोई बड़ी बात नहीं है, संयम की कठोर साधना करना बड़ी बात नहीं है, स्वाध्याय करना बड़ी बात नहीं है, और भी कोई क्रिया करना, दान देना, तीर्थ यात्रा करना बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात है अंतःकरण तक पहुंच जाना। अंतःकरण तक पहुंच पाना वास्तव में बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। पूरा जीवन व्यतीत करके भी यदि अंतःकरण तक पहुंच गए तब भी हम ये सोचेंगे हमारी यात्रा बहुत अच्छी रही। यदि पूरे जीवन में भी अंतःकरण तक नहीं पहुंच पाए तब यात्रा वही समझें कोई चींटी किसी साइकिल की रिम पर घूमती चली आ रही है, किंतु सेंटर तक जहाँ पर एक्सल लगा होता है वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही। वह कितनी भी घूमती रहे, कितनी भी घूमती रहे, कितने भव निकल जाए तब भी नहीं पहुँच पाएगी। कई बार हम सोचते हैं कि हमें अनंत जन्म निकल कैसे गई, हम आत्मा तक क्यों नहीं पहुँच पाए, आत्मा अनात्मा को क्यों नहीं जान पाए, हम भेद विज्ञान को क्यों नहीं समझ पाए, अपनी आत्मा को शुद्ध क्यों नहीं कर पाए। हमारी आत्मा का स्वभाव सिद्धालय में पहुंचना था, हम भव्य आत्मा हैं, अपनी आत्मा की शुद्धि हम तो कर लेते। एक भव्य में भी कोई व्यक्ति मोक्ष जा सकता है, कुछ अंतर मुहूर्तों में भी मोक्ष जा सकता है। अनादि मिथ्या दृष्टि जीव निकल करके संसार सागर से पुनः वे कुछ भव लेकर के या कुछ समय में वे अपनी आत्मा को शुद्ध बना सकता है। हमारी आत्मा का स्वभाव कर्म से रहित पना है, हमारी आत्मा का स्वभाव शरीर से रहित पना है, हमारी आत्मा
आशाबंध, सबसे रहित है, ये ऐसी स्वभाव वाली आत्मा होने के बावजूद भी बार बार इस पुद्गल के शरीर में क्यों सड़ रही है? ज्ञाता दशा स्वरूप वाली आत्मा बार बार कभी नरक, कभी निगोद, कभी त्रिंच अवस्था, कभी स्वर्ग अवस्था, कभी सामान्य देवों की अवस्था, कभी भूभूमि, कभी कुभूभूमि, कभी कर्म भूमि के मनुष्यंश, ये सब क्यों अनंत अनेक पर्याय को धारण करती चली आ रही है? इसका मूल कारण यही है कि हमने अपने अंतःकरण को नहीं समझ पाया, नहीं जान पाया। एक व्यक्ति जो राजा तो था, जो स्वयं उस राज्य का राजा था, उसका ही ये महल है, उसका ही किला है, उसकी ये प्रजा है, उसकी ये सेना है, उसका सब मंत्रिमंडल है, उसका सब वैभव है, किंतु राजा के पास अपने राजा पने का प्रमाण पत्र नहीं है और प्रमाण पत्र उसकी जेब में अंदर रखा हुआ है, बाहर नहीं है। वे दूसरों के कहने से मानता है कि मैं यहाँ का राजा हूँ, और वे जब राजा कहता है तो बाद में राजा बनने के लिए राज्य में जाता है, लोग धक्का दे के निकाल देते हैं। कहते हैं तुम कैसे राजा, कहाँ के राजा, भीख मांगने वाले भिखारी अब राजा बनने के लिए आ गए, रंग हो तुम राजा हो ही नहीं सकते। वह कहता है कि मैं राजा हो सकता हूँ, किंतु मैं सिद्ध नहीं कर पा रहा राजा कैसे हूँ। वह सब जगह अपने राजा पने के प्रमाण पत्र को खोजता है, दुनिया में सबसे कहता है मुझे कोई प्रमाण पत्र दे दो और मुझे बता दो मैं राजा हूँ, सबसे कह दो मैं राजा हूँ। लोग कहते हैं हमारे कहने से कुछ नहीं होगा। जिस व्यक्ति के पास जो पूर्व में राजा था, उसके द्वारा लिखित एक राजकीय घोषणा और प्रमाण पत्र स्वयं के हस्ताक्षर है, राजकीय मोहर लगी हुई है, वह पत्रक जिसके पास होगा, उसमें जिसका नाम लिखा होगा वही राजा माना जाएगा। और वह पत्रक तुम्हारे पास है, तुम्हारे पिता ही पहले राजा थे, उन्होंने तुम्हारे नाम राज्य की घोषणा की थी और उस पत्रक में अपना हस्ताक्षर करके राजकीय मोहर भी ठोक दी है। और राजा आप हो, उस पत्र को अपने अंदर से निकालो, तुम्हारी वस्तुओं में अंदर छुपा के तुमने रख लिया है, और अपनी जेब में देखो, नहीं जेब में मेरी कोई हाथ नहीं लगा सकता, अंदर वाली जेब में हाथ नहीं लगा सकता, दूर से बताओ मुझे कहाँ है मेरा पत्रक, कैसा मैं राजा हूँ। तो ऐसे ही हम उसकी तरह से प्रवृत्ति कर रही है, भिखारी बने घूम रही हैं, किंतु अपने अंदर विद्यमान आत्मा को हम नहीं पहचान पाते हैं। बस हमारी भी दौड़ कोल्हू के बैल की तरह से रहती है, बाहरी बार घूमते रहते हैं। कोल्हू का बैल चाहे कितनी भी ईख को पेल करके रस निकाल दे, गुड़ बनाए, शक्कर बनाए, किंतु उसे खाने के लिए नहीं मिलता, छूछ ही खाने के लिए मिलती है। ऐसे ही हम भी जब तक बाहर घूमते रहते हैं, अपने उपयोग को बाहर लगाए रहते हैं, तब तक हमें आत्मा का वैभव दृष्टिगोचर नहीं होता। हम अपने आत्मा के समग्र वैभव के सम्राट हैं, शहंशाह हैं, बादशाह हैं, किंतु फिर भी एक रंग की तरह से, भिखारी की तरह से पुद्गल के इस संचय करने में लगे हैं। पुद्गल में आत्मा की नियति, परिणति, प्रगति देख रहे हैं, पुद्गल में आत्मा का वैभव खोजने की चेष्टा कर रहे हैं। हम आंख बंद करके अपने अंदर झांकने की कोशिश नहीं करते। काश एक बार भी हम अंदर झांकने की कोशिश कर लेते, एक बार भी अपने आप से अपनी मुलाकात कर लेते, एक बार भी अपने आप को पहचान लेते, एक बार भी अपना परिचय पत्र प्राप्त करके बता देते कि हम भी तीन लोक के नाथ हैं, हम भी अनंत और सिद्ध हैं, हम भी पंच परमेष्ठी में से परमेष्ठी हैं, हमारी आत्मा भी कोई अभव्य आत्मा नहीं है, हम भी भव्य जीव हैं। एक बार प्रयास करना था, एक बार पुरुषार्थ करना था। महानुभाव, तो अंतःकरण की शुद्धि करना है। अंतःकरण की शुद्धि करना ही हमारा प्रयोजन है, बाह्य शुद्धि करना हमारा प्रयोजन नहीं है। अंतःकरण से यदि हम शुद्ध हो गए, तब बाहर में हमें कोई भी अशुद्ध करने वाला नहीं। किसी लालटेन में जलती हुई ज्योति को देख करके बाहर प्रकाश होता है, लालटेन की ज्योति बुझ जाती है तो बाहर का प्रकाश नष्ट हो जाता है, बाहर अंधकार छा जाता है। फिर बाहर में प्रकाश करने के लिए व्यक्ति बाहर से कितनी भी ज्योति जलाने की कोशिश करे, दिखाने की कोशिश करे, लालटेन के कांच पर ज्योति का चित्र भी बना दे, तभी बाहर प्रकाश नहीं हो सकता। और ज्योति जब अंदर में जलती है तो प्रकाश अपने आप हो जाता है। बाहर की ज्योति जलाए बिना, बाहर की ज्योति जलाए बिना बाहर में प्रकाश नहीं है, ऐसे ही आत्मा में ज्योति जलाए बिना आत्मा में प्रकाश नहीं है। बाहर प्रकाश के लिए
आपने लालटेन के अंदर ज्योति जलाई तो प्रकाश लालटेन के अंदर भी पहुंचा, बाहर भी पहुंच गया। यदि कांच को खोले बिना, लालटेन की ज्योति जलाए बिना पुनः प्रकाश नहीं होता, स्विच ऑन किए बिना जैसे बल्ब ट्यूबलाइट आदि के प्रकाश नहीं होते। कोई व्यक्ति बल्ब और ट्यूबलाइट की पूजा करने लग जाए तो मुझे प्रकाश दे दो, मुझे प्रकाश दे दो, प्रकाशित कर दो तो मुझे प्रकाश दे दो, किंतु स्विच को ऑन न करे तो प्रकाश नहीं होगा। ऐसे ही जो प्रॉपर प्रकाश प्राप्त करने का तरीका है, जब तक उसे ग्रहण न करेंगे तब तक हम अंतर आत्मा के प्रकाश को, ज्योति को प्राप्त न कर सकेंगे। तो अंतरंग से होना जरूरी है हमें शुद्ध, बहिरंग से शुद्ध होना जरूरी नहीं है। अंतरंग से हमें होना है भगवान, बहिरंग से भगवान बन के नहीं बैठना है। अंतरंग से हमें बनना है गुणों का समुद्र, बाहर से गुणों को प्राप्त करने का प्रमाण पत्र नहीं लेना है। अंतरंग से हमें अनुभव करना है अपने ही आत्मा के वैभव को, बाहर आत्मा का वैभव लिख करके ये नहीं कहना कि मैंने आत्मा वैभव प्राप्त कर लिया। प्राप्त करके हम उसे दूसरे को दिखा नहीं सकते, अपने आप में अनुभव कर सकते हैं। ग्रीष्म काल में एक साधक अपने शिष्य के साथ वह वन भ्रमण करते हुए विहार कर रहे थे। संध्या काल हो गया, ग्रीष्म काल का समय था। उन्होंने देखा कि और कोई उचित स्थान यहाँ पर ठहरने के लिए नहीं है। एक उद्यान में, वहाँ पर उसका मालिक नहीं था तो वह ठहर गए। उस वाघ का माली थोड़ी देर बाद आया। उसने देखा इस मेरे बगीचे में दरवाज़ा खोल करके किसने प्रवेश किया है। देखा तो मनुष्यों की आवाज़ आ रही है। उन्होंने पूछा कौन? तो साधु का शिष्य था, चेला। वह खड़ा होकर आया, बोले हम साधु हैं, हम यहाँ ठहरे हैं। साधु हैं तो आप कैसे आए? ये मेरा बगीचा है, मेरे बगीचे बाउंड्री है, गेट भी बंद था, यहाँ कैसे आए? उसने कहा हम साधु हैं, कहीं ठहर सकते हैं। उस वाक्य मालिक ने धक्का दे के बाहर निकाल दिया। जब चेला ने बहस की तो उसे पिटाई भी लगा दी। किंतु अंदर पहुंचा तो एक साधु बैठा था। उसने उससे भी कहा आप यहाँ कैसे आए? उसने कुछ नहीं कहा, आंख बंद किए साधना में मस्त रहा। अरे मेरा बगीचा है, उसने कुछ नहीं कहा, कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर बाद वह कहता है लगता है कोई साधु पुरुष है, साधना में संलग्न है। मैंने इनके लिए अपशब्द बोले, क्षमा करना, आप साधु हैं, किंतु कल्याण पथ की नियामक हेतु सिद्ध नहीं होती। आप सभी कल्याण पथ के पथिक बने। हम आपके प्रति ऐसी भावना रखते हैं और इन्हीं सद्भावनाओं के साथ अपनी शब्द श्रृंखला को यहाँ पर विराम देते हैं।